सांचौर के निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी 3 बार के एमएलए कल्पी समाज के बड़े चेहरे राजस्थान की राजनीति में जॉइंट किलर की छवि हैं। लेकिन यही विधायक दो अलग अलग जमीन के विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ विधायक ने खुद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जान से मारने की धमकी मिली है। दूसरी तरफ एक विधवा महिला ने पहले उन पे एक पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया था। तो सवाल ये है कि क्या है, सच कौन बोल रहा है, जमीन की ये कहानी आखिर जाती कहां तक है, बात करेंगे उपलब्ध कंटेंट के आधार पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जीवाराम चौधरी जो है, ये वही जीवाराम चौधरी हैं जो दानाराम चौधरी के साथ मिलके जेडी नाम का एक अघोषित संगठन बनाते हैं। ऑन रिकॉर्ड अघोषित तो होता है लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। जीवाराम दानाराम आजकल किनारे हैं। जीवाराम राजनीतिक एमएलए का पद पाकर आनंद में हैं। खैर, बड़ा सवाल ये है कि पहले उस मामले की बात करते हैं जहां शिकायतकर्ता खुद विधायक जीवाराम चौधरी। विधायक का पक्ष ये है, जीवाराम चौधरी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार 2018 में पादरडी तेतरोल निवासी सुरेश चौधरी और दजाराम ने माइक्रो स्टील के कारोबार के लिए उनसे 1,20,00,000 रुपए उधार लिए थे, 1% मासिक ब्याज पर 1 साल के लिए। 1 साल बाद जब पैसे मांगे गए तो न मूलधन लौटा न ब्याज, और इसके बदले आरोपियों ने राजस्व गांव होथी गांव की करीब 60 बीघा खातेदारी कृषि भूमि विधायक के नाम करने का प्रस्ताव रखा। विधायक का कहना है कि 4 सम्मानित लोगों की मौजूदगी में एक लिखित इकरारनामा भी बना, लेकिन आज तक न रजिस्ट्री हुई न पैसा लौटा। विधायक के अनुसार 1 जनवरी 2018 से 23 जुलाई 2026 तक मूलधन 1,20,00,000 और ब्याज 1,23,27,600 रुपए, कुल मिला के 2,43,00,000 रुपए, 27,600 रुपए बाकी। विधायक का कहना है कि रजिस्ट्री के लिए दबाव डालने पर आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। दजाराम पे आरोप है कि उसने कहा कि जमीन किसी बदमाश को बेच देगा, धमकी दी गई है विधायक को। दूसरे पक्ष यानी दजाराम का यह कहना है कि मैंने 25 साल तक जीवाराम जी को घर बैठे कमाई कराई और अब कुछ सालों से खुद का व्यापार कर रहा हूँ। 7 साल में उनसे कोई बातचीत तक नहीं हुई। मुझ पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और वे खुद मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठते हैं और ये जमीन उनके बेटे के नाम पे। पुलिस जो है, एडिशनल एसपी का मीडिया में बयान है, आवरदान चारण एडिशनल एसपी है, वहां उनका कहना है कि विधायक की शिकायत पर धोखाधड़ी और लेन देन का परिवाद दर्ज है, मामले की जांच की जा रही है। यानी यह मामला अभी जांच के स्तर पे है। दोनों तरफ के दावे विरोधाभासी हैं और अंतिम सच पुलिस जांच और अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो अदालत में दर्ज होगा। इसी से पहले जमीन का जो मोह जो है ना, उसी पे अगर कारोला वाला मामला देखें, विधवा जमुनाबाई वाला, जहां विधायक खुद कटघरे में थे, पहले मामला हुआ था जिसमें सांचौर के कारोला में रहने वाली जमुनाबाई का आरोप था कि विधायक जीवाराम चौधरी ने उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पी। इसे लेकर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह को ज्ञापन दिया और आरोप लगाया कि सांचौर एसडीएम स्तर पर भी सुनवाई नहीं हो रही। और इस जमुनाबाई का यह कहना है साल 2000 में उनके पिता जोगाराम मेघवाल का निधन हुआ। कारोला के पुराने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार परिवार की कुल 14.44 हेक्टेयर पुश्तैनी भूमि थी, जिसमें से उनके पिता के हिस्से में करीब 5.8 हेक्टेयर आई। परिवार में उनकी माँ, 2 भाई और 2 बेटियां यानी जमुना और हंजू थी। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जमुनाबाई का दावा है कि उन्हें जमीन में चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए था। 7 अक्टूबर 2010 को की माँ पाबू देवी और भाई राजा केशा ने बिना जमुनाबाई की सहमति या नाम शामिल किए 8 बीघा जमीन बेच दी 2 लाख रुपए में। 4 महीने बाद वही जमीन बिजलाराम ने जीवाराम चौधरी के नाम 20 लाख रुपए में बेच दी। आप देखिए कि यह जमीन 2 लाख रुपए में इस परिवार से खरीदी जाती है, फिर इस जमीन को 20 लाख रुपए में जीवाराम चौधरी खरीदते हैं। 31 जनवरी 2011 को जमीन कन्वर्जन कराकर राजस्थान पावर गेन ट्रांसफर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें जीवाराम चौधरी डायरेक्टर है, उसके नाम दर्ज करा दी गई। अब जीवाराम चौधरी उस वक्त भी निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी। जमुनाबाई का कहना है कि वो वर्षों से न्याय के लिए भटक रही है लेकिन अफसर सुन नहीं रहे। और बड़ी चीज ये है कि पटवारी जो है वो भी कह रहे हैं कि जमुना या किसी और का नाम नहीं था। तो ये बयान अहम है क्योंकि सरकारी रिपोर्ट से पुष्टि करता है कि बंटवारे में जमुनाबाई का नाम ही दर्ज नहीं था। इस मामले में जीवाराम चौधरी का पक्ष अपने आप निश्चित तौर पे प्रभावी हैं। वो कह रहे हैं कि भी परिजनों ने, माँ और भाई ने किसी और को जमीन बेची थी। उन्होंने गैर कृषि
नॉन एग्रीकल्चर उपयोग है तो कन्वर्जन करवा कर भूमि कन्वर्ट करवाई थी। और वैसे ही जीवाराम चौधरी थर्ड पार्टी, यानी सीधी खरीद नहीं। यानी विधायक का बचाव ये है कि उन्होंने जमीन सीधे परिवार से नहीं बल्कि बिजलाराम नामक एक बिचौलिए से खरीदी, इसलिए तीसरी पार्टी है, मूल विवाद में पक्षकार नहीं है। अब बड़ी चीज ये है कि जब पैतृक संपत्ति में हिस्सा बराबर होता है, माँ ने अपनी जमीन बेच दी, बेटियों के नाम रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया गया, तो ये सारी चीजें हैं। ये एक बड़ा सवाल भी उठाता है इस इलाके में जहाँ विमेन लिटरेसी बहुत कम है, वहां महिलाओं के नाम चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ रहे हैं, बेटियों के हक की बात है। और अगर हम जीवाराम चौधरी की यात्रा को समझें, जानें, क्योंकि कैसे वो एक जायंट किलर की छवि बनाते हैं। सांचौर की सीट पे उपचुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय हारते हैं, 91 में लड़ते हैं, निर्दलीय हारते हैं, 1998 में बीजेपी के टिकट पे लड़ते हैं, फिर हारते हैं, 2003 में बीजेपी के टिकट पे पहली जीत होती है, पहली बार एमएलए बनते हैं, 2008 में टिकट नहीं मिलने पे निर्दलीय लड़ते हैं, फिर भी जीतते हैं, दूसरी बार विधायक हैं, 2013 में बीजेपी के टिकट पे लड़े लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी से हारे, 2018 में निर्दलीय लड़े, ये वही दानाराम के खिलाफ भाजपा के बागी होके, लेकिन 2023 में जब निर्दलीय लड़े तो दानाराम को पक्ष में लिया। ये एक पॉलिटिकल उनका एंगल है। तो इस चुनाव में कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई को करीब 4671 वोटों से हराया, जबकि बीजेपी के सांसद देवजी पटेल तीसरे स्थान पर रहे। यानी जीवाराम चौधरी का पूरा करियर टिकट न मिलने के बावजूद निर्दलीय जीतने की कहानी है। सांचौर में उनकी व्यक्तिगत पकड़ किसी पार्टी सिंबल से बड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि उनके ऊपर इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के लिए भी आरोप हो सकते हैं, ये उनका पक्ष है। तो अगर इन दोनों मामलों को साथ रख के देखें, आदरणीय तेतरोल वाला जिसमें विधायक शिकायत करता है, उनका कहना है कि कर्ज लौटाने के बदले तय की गई जमीन नहीं मिली और धमकी दी गई। दूसरा मामला एक पारिवारिक सिविल प्लस क्रिमिनल जैसा मामला बन रहा है, लेकिन दोनों मामलों में कॉमन थ्रेड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, बंटवारे और नामांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। ये सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं, राजस्थान के ग्रामीण इलाके में जमीन के बंटवारे और महिला उत्तराधिकार लड़ाई की भी एक बड़ी तस्वीर है। तो 1,20,00,000 रुपए दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, सरकारी बैंक से हुआ नहीं हुआ, तमाम चीजें बड़ा सवाल। तो एक के ब्याज पे विधायक पैसा दे रहे हैं, ये भी बिंदु जांच के हैं। देखते हैं पुलिस जांच करती है नहीं करती है। और आपको क्या लगता है ऐसे मामले में? अंतिम सच आना ही चाहिए सामने। सिक्योरिटी उन्होंने मांगी है, तो दोनों मामलों पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।